आईबीपीएस क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है फाइनली रिलीज हो गया है। 6000 से ज़्यादा पोस्ट भरे जाने हैं और आज से यानी कि 1 जुलाई से जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो भी शुरू हो गया। तो हमारे पास नोटिफिकेशन भी आ गया है और हम आपको ना इस वीडियो के ज़रिए बता देंगे कि नोटिफिकेशन में क्या कुछ लिखा गया है, कहाँ पर फॉर्म भरना है, कब तक आपको फॉर्म भरना है और साथ ही आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, सब कुछ आपको बताएंगे, नोटिफिकेशन समझा देंगे ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े और दोबारा से नोटिफिकेशन को पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और बैंकिंग जॉब से रिलेटेड एक और धमाकेदार जो भर्ती है ना वो लेकर आ गए हैं हम। आईबीपीएस क्लर्क की भर्ती जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर भर्ती है भारत की। इसके लिए लाखों कैंडिडेट्स हर बार अप्लाई करते हैं, हर साल जब भी वैकेंसी निकलती है तभी। 6000 से ज़्यादा पोस्ट हैं और जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है आज से 1 जुलाई से शुरू हो गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.ibps.in यहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बट याद रखना है, अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं ना तो पहले आपको रजिस्टर करना होगा, उसके बाद फॉर्म भरना होगा। नोटिफिकेशन की मदद से आपको समझा देते हैं सब कुछ कि क्या कुछ खास है इस भर्ती में। सबसे पहले आप देखेंगे ना तो नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डेट्स का एक सेगमेंट यहाँ पर दिया हुआ आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स है, उसमें बताया है कि आप 1 तारीख से 21 तारीख तक अपना फॉर्म भर सकते हैं और साथ ही इसी दौरान आपको फॉर्म एडिट करने का मौका मिलेगा। जब 21 तारीख ख़त्म हो जाएगी ना तो आप ना तो कुछ एडिट कर पाएंगे और ना ही फॉर्म भर पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वेबसाइट तो हमने आपको बता ही दी है। अगर मेन एग्ज़ाम की बात हो तो अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है और जो प्री एग्ज़ाम है वो अगस्त में ही होने वाले हैं, यानी कि अगले महीने इसका एग्ज़ाम है। आपको फॉर्म तो भरना ही है, साथ साथ में तैयारी भी शुरू कर देनी है। अगर आप नीचे नोटिफिकेशन में जाते हैं ना यहाँ पर तो यहाँ पर पूरा इंडेक्स है, यानी कि क्या कंटेंट इसमें दिया गया है सब कुछ है। हम आपको जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ना वो बता देते हैं। लाइक आपके पास योग्यता, सैलरी और साथ ही सिलेक्शन। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी में यानी कि योग्यता में अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें तो कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही नोटिफिकेशन में ये भी लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट है वो स्टेट के या फिर यूटी के ऑफिशियल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना चाहिए। यानी कि जिस राज्य के वो कैंडिडेट हैं, जिस राज्य के लिए वो फॉर्म भर रहे हैं उसमें उसकी लैंग्वेज में आपको बहुत अच्छा होना होगा, प्रोफिशिएंट होना होगा। मान लीजिए कोई हिंदी भाषी स्टेट है तो आपको हिंदी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कोई तमिल भाषी है तो उसमें जो तमिल की प्रोफिशिएंसी है ना वो बहुत अमेजिंग होनी चाहिए। डिग्री आपके पास होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। और साथ ही नोटिफिकेशन में ये भी मेंशन है कि आपको कंप्यूटर की जानकारी भी होनी ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बैंक में आपको नौकरी करनी है तो कंप्यूटर पे काम तो आना ही चाहिए। कंप्यूटर, डिग्री और लैंग्वेज, ये 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। हाँ, साथ ही आपको जो एज वाला फैक्टर है ना वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि पता ही आपको सरकारी नौकरी हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो एज है वो बहुत मायने रखती है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम 28 साल है। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। रिजर्व कैटेगरी के लिए जो उम्र सीमा है उसमें भी छूट मिलेगी। अगर हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो आपको एक प्री एग्ज़ाम देना होगा और एक मेन एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका चेक किया जाएगा कि डॉक्यूमेंट आपके ठीक हैं या नहीं है। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा और जब आप सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर लेंगे, सारे सेक्शंस में आप अव्वल आएंगे यानी कि सफल होंगे, तो फाइनली आपको आईबीपीएस के अलग अलग बैंक्स में क्लर्क की नौकरी मिल जाएगी। देखिए, बहुत कैंडिडेट तैयारी करते हैं लेकिन वो जो एज वाला फैक्टर है ना उसको मिस कर देते हैं। तो 20 से 28 साल के ही युवा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ना आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं भर्ती की, यानी कि जब हम नोटिफिकेशन देखते हैं ना तो सबसे पहली नज़र हमारी सैलरी पर ही जाती है। मैं सैलरी के बारे में आपको बता देती हूँ कि सिलेक्शन के बाद एज अ क्लर्क आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। अगर हम क्लर्क की सैलरी की बात करते हैं तो बैंक टू बैंक वेरी कर सकती है सैलरी, लेकिन अगर मैं आपको मोटी आइडिया दूँ तो क्लर्क को ज्वाइनिंग के टाइम बेसिक पे 19,900 रुपये का मिलता है और हर महीने 28,000 से 30,000 रुपये सैलरी मिल सकती है इन हैंड। इसके अलावा जो पर्क्स होते हैं, एचआरए है, डीए है, ट्रैवल अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, सब कुछ आपको मिलेगा। यानी कि एक पूरा का पूरा होलसम पैकेज है नौकरी का। पोस्ट अच्छी होगी, हर साल वैकेंसी आती है और साथ ही सैलरी भी और सुविधाएं भी बहुत अमेजिंग होती है। अगर आप क्लर्क के लिए बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे थे और वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो आई एम डैम श्योर कि आप बहुत खुश होंगे और आप वेबसाइट पर जाकर अभी फॉर्म भर देंगे। फटाफट जाइए वेबसाइट पर, फॉर्म भर दीजिए।
मुझे लगता है कि मैंने हर वो इम्पॉर्टेंट पहलू यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। तब भी अगर कुछ छूट गया है, लाइक जो डिसेबिलिटी वाला पोर्शन होता है, यानी कि किस कैंडिडेट को कितना रिजर्वेशन मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की हैं। आप नोटिफिकेशन में जाकर पढ़ सकते हैं। मैंने जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनके लिए जनरल आइडिया दिया है। सो आप आवेदन करने से पहले एक बार चाहे तो नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, और अगर फिर भी कोई समस्या आती है, कोई सवाल आपके मन में होता है, तो आप कमेंट के जरिए भी हमें बता सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट IBPS क्लर्क नोटिफिकेशन 2024। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक।